ये फाइनल रीडिंग है इस साल के लिए। जनरल लव रीडिंग जो है फाइनल है ये वाली। और आज मुझे मैसेजेस मिले हैं, गाना मिला है, हंसी बन गए हो, मेल वर्जन फ्रॉम द मूवी हमारी अधूरी कहानी। कोई तो could be a masculine energy that is feeling very much in love, okay, and there might be some kind of obstacle in this love, और तो उनकी एनर्जी पे आप जो है, और आपके लिए येलो कलर सिग्निफिकेंट हो सकता है, ठीक है। और खाने की चीज़ें या खाने का सामान या कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान आपने अभी खरीदा हो सकता है रिसेंटली, ठीक है, ये मेरे को लग रहा है। एंड हो सकता है कहीं आपके घर के आसपास कोई बोरवेल हो, या फिर बोरवेल का काम चल रहा हो, या फिर कोई डिगिंग का काम आपने रिसेंटली देखा हो, या फिर हो रहा हो कहीं पे आपके आसपास। और ऐसा हो सकता है कि आपने रिसेंटली नए कपड़े खरीदे हो, ठीक है, ये चीज़ें हैं। और फ्लावर्स में हो सकता है कि आपके कोई यू माइट लाइक सम पर्पल फ्लावर्स, ठीक है, या फिर यू माइट लाइक पिंक रोजेस या फिर वाइट लिलीज, ठीक है। तो ये है। और लेट्स सी मैस्कुलिन की एनर्जी क्या है इसमें। इसमें जो है मैस्कुलिन की एनर्जी क्या है। जजमेंट कार्ड 8 ऑफ कप्स रिवर्स में आया है, और 7 ऑफ कप्स जो है वो अपराइट आया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना, कुछ तो इवेंट हुआ था इनकी लाइफ में जिसकी वजह से शायद मे बी इनको ना काफ़ी डाउन फील हो रहा है, ठीक है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि इन्होंने कुछ गलती कर दी अपनी लाइफ में, जिसकी वजह से बोलते हैं ना कि मुझे मेरे कर्मों का फल मिल रहा है, मैंने कुछ गलत कर दिया था किसी के साथ, अभी मेरे को वो उल्टा जो है उस चीज़ का रिजल्ट मुझे भुगतना पड़ रहा है, ऐसा इनको फील हो रहा है, ठीक है। और 8 ऑफ कप्स जो है वो रिवर्स में आया है, तो इन्होंने इमोशंस जो है ना वो काफ़ी, फुल मून है इस कार्ड में और ये रिवर्स में है, तो इनके जो इमोशंस है ना, इनको ऐसा लग रहा है कि मुझे अपने इमोशंस को सप्रेस करना पड़ रहा है, इमोशंस मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। मैं जजमेंट या फिर मैं उनको ये नहीं कर पा रहा हूँ, अपने इमोशंस को एक फेयर जजमेंट नहीं दे पा रहा हूँ, अपने इमोशंस को जो है एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ। और आया 7 ऑफ ऑप्शंस 7 ऑफ कप्स, सॉरी 7 ऑफ ऑप्शंस बोल दिया सीधा ही मैंने। तो ये जो कार्ड है ना, ये 7 ऑफ कप्स वाला, ये दिखाता है कि एक्चुअली अभी ना जो है ये इनका इमोशंस तो हैं, बट ये मतलब नहीं कर पा रहे हैं जज अपने इमोशंस को ठीक से। काफ़ी ऑप्शंस इनके सामने हैं, बट इनको पता नहीं कि राइट ऑप्शन कौन सा, इनको पता नहीं चल रहा है, ठीक है, कि राइट ऑप्शन क्या रहेगा इनके लिए आगे लाइफ में, ठीक है। और ये क्या है, मतलब ये ठीक है, ये अपने इमोशंस पे बोलते हैं ना कि जजमेंट करना या फिर जो रूल करना, एक ये है कि ये अपने इमोशंस पे कंट्रोल अब नहीं कर पाए, इनका कंट्रोल जो है ना वो छूट गया है अपने इमोशंस के ऊपर से, ये चीज़ दिखा रहा है, कंट्रोल छूट गया इमोशंस पे। और इनके सामने ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये ऑप्शंस का क्या है मतलब। द मून कार्ड आया है रिवर्स में, 7 ऑफ वॉन्ड्स आया है रिवर्स में, कुछ तो रिवील होगा। ये जो ऑप्शंस है ना, वैसे भी ऑप्शंस के कार्ड में अगर देखा जाए ना तो अलग अलग चीज़ें हैं हर एक कप में। किसी में विक्ट्री है, किसी में ड्रैगन है, किसी में ज्वेलरी है, किसी में कासल है, किसी में मडुसा का सिर है, किसी में स्नेक है, और एक में एक लेडी है जो जो वेल से कवर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना वो हिडन था पहले, इनके जो ऑप्शंस थे ना, जो वेल्ड लेडी थी बेसिकली यहाँ पे, कोई तो इनको शायद कुछ तो पता चला किसी के बारे में जिससे जिसमें इंटरेस्टेड थे, बिकॉज दैट दैट पर्सन ही वाज व्यूइंग दैट पर्सन एज अ पार्ट ऑफ हिज ऑप्शंस, ओके। उन्होंने उनको ऑप्शन समझा, इसीलिए अभी वो परेशान है एक्चुअली कि मैंने उसको ऑप्शन कैसे समझ लिया। और ये सच जो है ना वो उनके सामने आ रहा है कि वो ऑप्शन नहीं थी, वो ही द बेस्ट चॉइस थी या व्हाटएवर, ठीक है। तो ये द मून रिवर्स में ना ये सच दिखा रहा है इनको। और यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में आया है, तो ये ना अपना फीलिंग्स के ऊपर जो इन्होंने एक बोलते हैं ना कि पहले कंट्रोल बना रखा था, वो कंट्रोल एकदम इनका छूट रहा है फीलिंग्स के ऊपर से। इन्होंने मतलब वही इनको लग रहा है कि मेरे को कर्मा मिल रहा है, काइंड ऑफ फीलिंग दैट इज व्हाट इज हैविंग, ठीक है। इनको ऐसा क्यों लग रहा है लेकिन कि इन्हें कर्मा मिल रहा है, ठीक है, कुछ
क्या हुआ था? ठीक है, इन्होंने किसी को ऑप्शन की तरह ट्रीट किया था, और जो पर्सन अब इनको शायद हो सकता है कि वो ध्यान नहीं दे रहा है। ठीक है, क्या हुआ था? क्यों लग रहा है इनको कर्मा मिल रहा है? किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स। इन्होंने ना किसी के साथ डिसेप्शन किया था, इन्होंने किसी के साथ डिसेप्शन किया था। ठीक है, सच नहीं बोला किसी को, सच नहीं बोला इन्होंने, बिकॉज किंग ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स में आए। इन्होंने कुछ तो डिसेप्शन किया था, और वो पैशन के चलते इन्होंने किया था। ठीक है, पैशन के चलते किया था, और इन्होंने दिखाया शायद अपने आप को कि मैं बहुत ही एम्परर का कार्ड आया, राइट। इन्होंने ऐसे दिखाया था कि मैं वो एम्परर की क्वालिटीज को एम्बॉडी करता हूँ, बट एक्चुअल में कुछ तो गड़बड़ थी। क्या गड़बड़ थी? ठीक है, पैशन के चलते किसी के लिए शायद ये पैशनेट फील करते थे, उसके चलते इन्होंने किसी को डिसेप्शन में डाल करके शायद उसको पाने की कोशिश की। किंग ऑफ कप्स आया रिवर्स में। तो जो है ना, इन्होंने जो इमोशंस होते हैं ना, इमोशंस को समझा नहीं प्रॉपरली। रिवर्स में किंग ऑफ कप्स है, और गलती कर दी। द फूल है नीचे, गलती कर दी इन्होंने पैशन में। हो सकता है कुछ अफेयर कर लिया हो किसी के साथ, बिकॉज ऑफ वट ही वॉज फीलिंग पैशनेटली, फिजिकली। ठीक है, ऐसा इनके साथ हुआ था। इन्होंने किसी को डिसेप्शन में रख दिया, तो किसी को धोखा दिया था, या इन्होंने किसी के साथ ऐसे ही अफेयर कर लिया था जस्ट बिकॉज ही वांटेड टू गेट इनटू बेड विद समवन। ठीक है, प्यार नहीं था वहाँ पे, प्यार नहीं था। ठीक है, तो अभी इनको, अभी जो फेमिनिन है जिनको लेकर के इनको लग रहा है कि ये मेरा कर्मा है, वो क्या है, वो क्या है, वो कैसी है, क्या है वो, भाई वो बहुत खुश है। और द हर्मिट कार्ड आया, वर्गो कहीं ना कहीं रोल प्ले कर रहा है। वो आइसोलेशन में चली गई थी, मतलब कुछ तो हुआ था, इनसे दूर चली गई थी काफ़ी। ठीक है, बट अभी वो काफ़ी खुश है अपनी लाइफ में, वो आइसोलेशन से भी बाहर आ चुकी है। 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में है, 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में है, मतलब वो कुछ तो खुशियाँ हैं उनकी लाइफ में। शी इज़ हैप्पी, ओके। एंड आइसोलेशन से उन्होंने काफ़ी अपने आप कुछ चेंज किया है आइसोलेशन में रह करके। ठीक है, शी हैज़ बीन शी हैड बीन फीलिंग आइसोलेटेड अ लॉट। ठीक है, बट शी इज़ ओके विद दैट। एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में आया है। ठीक है, वो इंडिपेंडेंस चाहती है, इंडिपेंडेंस चाहती है। इंडिपेंडेंस से रिलेटेड क्या किया है उन्होंने? व्हाट इज शी डूइंग? किंग ऑफ कप्स, उसने हमें अपने इमोशंस पे बैलेंस कर लिया है, अपने इमोशंस पे बैलेंस पा लिया है। हाई प्रीस्टेस कार्ड नीचे है, और यहाँ कहीं ना कहीं उनके इंट्यूशन ने इसमें उनकी बहुत मदद की है। अपने इमोशंस पे उन्होंने बैलेंस पा लिया है। ठीक है, और जो इनकी प्लानिंग चल रही है ना इंडिपेंडेंस पाने की, टोटल इंडिपेंडेंस पाने की, वो अब ये प्लानिंग में किंग ऑफ कप्स का बहुत बड़ा हाथ रहेगा। एस ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स में आया है, तो अब जो ये ना ऑप्शन जो होता है ना, अपने आप को ऑप्शन बना रही है, अपने आप को ये ऑप्शन बना रही है। कोई दूसरा ऑप्शन इनके लिए नहीं चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, इनकी प्लानिंग में है कि मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखूँगी, मैं जानती हूँ मैं क्या फील करती हूँ। ठीक है, और देयर इज़ नो नीड टू टेल एनीबडी एनीथिंग अबाउट मी, ओवर एक्सप्लेनेशन की मुझे ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स, तो ये बहुत ही अच्छी है फेमिनिन। शी इज़ अ गिवर, बेसिकली शी इज़ अ गिवर, सच्चाई में बिलीव करने वाली। किंग ऑफ कप्स इमोशंस को समझने वाली, इमोशनल EQ इनका बहुत हाई है। ठीक है, नाउ शी कुड बी सो व्हाट डज शी डू एक्चुअली। चलिए ये देख लेते हैं कि वो करती क्या है, प्रोफेशन जान लेते हैं उनका, क्योंकि ये लास्ट रीडिंग है, जनरल रीडिंग है इस साल की, तो मैं थोड़ा अच्छे से इसको पढ़ना चाहती हूँ। कार्ड्स गिर रहे हैं बहुत सारे। 8 ऑफ वॉन्ड्स, पैशन का कार्ड आ रहा है बहुत। किसी को तो कम्युनिकेशन मिलने वाला है, बीच में एक कार्ड निकल के गिर गया है। कोई तो बहुत तेजी से, बहुत जल्दी से किसी को कांटेक्ट करने वाला है, और ये हो सकता है इस रीडिंग से भी ना रिलेटेड हो। ठीक है, ये हो सकता है इस रीडिंग से ना रिलेटेड हो, ये हो सकता है किसी वाटर साइन से रिलेटेड हो। फिर कार्ड्स गिर रहे हैं, आज तो बहुत कार्ड्स गिर रहे हैं, बहुत इंटरफेरेंस चल रहा है। पेंटिकल्स, कप्स, नाइट, हैंग्ड मैन, 9 ऑफ कप्स। कोई तो बहुत बहुत फीलिंग्स भर के बैठा हुआ है, जिसपे वो एक्शन लेने वाला है किसी के रिगार्डिंग। और ये मैसेज जो है इस रीडिंग से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं लग रहा मुझे।
ठीक है, फेमिनाइन क्या करती हैं प्रभु? फेमिनाइन द डेविल रिवर्स में है, द हायरोफेंट रिवर्स में है, और आया है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। फेमिनाइन जो है ना वो स्पिरिचुअल है काफ़ी, ठीक है, वो किसी को पोजेस करने में विश्वास नहीं रखती हैं। वो काइंड ऑफ कुछ तो ऐसा काम करती हैं जो कि unconventional है, because the hierophant is in reverse. She is doing some very unconventional work. Okay, अनकन्वेंशनल कुछ भी हो सकता है आजकल के ज़माने में। सोशल मीडिया पे कुछ काम करती होंगी, ठीक है, कोई आर्टिस्ट हो सकती हैं, ट्रैवलर, टूरिस्ट, गाइड हो सकती हैं। यहाँ पे 6 ऑफ स्वॉर्ड्स दिख रहा है, तो शी इज़ अ प्रॉब्लम सॉल्वर, कंसल्टेंट भी हो सकती है किसी तरीके की, ठीक है। शी कुड बी अ पर्सन हु सॉल्व्स प्रॉब्लम्स फॉर अदर्स। सो प्रॉब्लम्स बहुत सारे लोग करते हैं, सर्विसेज में करते हैं, आईटी में करते हैं, देन व्हाट एल्स इज देयर, प्रॉब्लम सॉल्व हर कोई करता है, साइकोलॉजिस्ट भी करते हैं। साइकिल बोल रही हूँ, सॉरी, साइकिल कुड बी इम्पॉर्टेंट फॉर समबडी, ओके, क्योंकि साइकिल नाम आया है मुंह में तो हो सकता है, ठीक है। ये साइकिल्स से ब्रेकआउट करने के लिए लोगों की हेल्प करती हो, राइट, बिकॉज द डेविल कार्ड, सो शी कुड बी अ थेरेपिस्ट हु हेल्प्स पीपल कम आउट ऑफ एडिक्शंस। ट्रॉमा थेरेपिस्ट भी ये हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है, ओके, ये है फेमिनिन हमारी। फेमिनिन क्या फील करती हैं हमारे ये मैस्कुलिन भाई साहब के लिए, जो बहुत ही अपना ऐसा फील कर रहे हैं कि भाई मेरे को कर्मा मिल रहा है, क्योंकि मेरी जिसको मैंने ऑप्शन की तरह ट्रीट किया था, ठीक है। फेमिनिन भाई स्ट्रॉन्ग है काफ़ी। लियो का कार्ड निकला, स्ट्रेंथ कार्ड निकला, जस्टिस निकला है, और 4 ऑफ पेंटिकल्स दिख रहा है। वो इनको एक माइजर की तरह दिखते हैं, पता नहीं क्यों, ठीक है। सो दिस वुमेन व्यूज दिस पर्सन एज अ काइंड ऑफ अ माइजर, ओके। कंजूस लगते हैं उन्हें ये काफ़ी फॉर सम रीजन, ओके। एंड जस्टिस, शी बिलीव्स दैट, जो होता है ना कि छोड़ रखा है उन्होंने कि जो होगा सो होगा, देखा जाएगा, आई डोंट नीड टू do anything or run after anything to do this, okay. And she feels this person is strong, okay, this person is a strong person, this person is holding back, this person is a miser, ठीक है। और इन्हें लगता है कि ठीक है वो जो कर रहा है ठीक है, उसको करने दो, मेरे को जो करना है वो मैं करूँगी, ठीक है। अपनी अपनी अपना अपना जो है सही है जो भी है, तो इनको ये लगता है मैस्कुलिन के लिए, ठीक है। और इनको ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं ये इनके सोलमेट रहे हैं, ठीक है। ये पास्ट लाइफ का कार्ड आ गया है यहाँ पे 6 ऑफ कप्स का, तो फेमिनिन को लगता है कि हाँ हम शायद एक दूसरे को, शायद हो सकता है ये काफ़ी टाइम से एक दूसरे को जानते हो, बचपन से जानते हो, पास्ट लाइफ से जानते हो, व्हाटएवर। इनका एक सोलमेट वाला रिकॉग्निशन वाला यहाँ पर फैक्ट दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स है, और यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है, ठीक है। तो इनको लगता है कि शायद ये पास्ट लाइफ में इनके दुश्मन रहे थे, ऐसा भी इनको लग सकता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि इनको पास्ट लाइफ का सोलमेट या वैसे लग रहा हो, इनको ऐसे भी लगता है कि ये कहीं ना कहीं इनके पास्ट लाइफ का जो कर्मा था इस पर्सन के साथ वो था, और उसकी वजह से इन्होंने बहुत फाइटिंग की है, ठीक है। फाइटिंग का मतलब है, हो सकता है काइंड ऑफ साइकिल्स इन्होंने देखी हो, मतलब एक होता है ना किसी पर्सन से आप मिलते हो तो आपके ईगो ट्रिगर होने लग जाता है, आपकी ईगो डेथ्स होनी स्टार्ट हो जाती है, तो इनके साथ ऐसा कुछ हुआ हो सकता है फेमिनाइन के साथ, ठीक है। और इन्हें ये फीलिंग्स आई हों उस चीज़ की वजह से कि ये शायद या तो मतलब कर्मा ही बैलेंस करने के लिए मेरी लाइफ में आए थे। दिस पर्सन इज अ कार्मिक पर्सन, दिस इज हाउ शी इज लुकिंग एट द सिचुएशन, ओके। और फाइनली देखते हैं कि कुछ होने वाला है इस रिलेशनशिप में, मतलब ये जो इतना हार्ट ब्रेक के थ्रू जा, मतलब हार्ट ब्रेक भी नहीं है, ये प्यार में है एक्चुअली। दिस पर्सन is in love, okay. It's the sweet bitter kind of feelings that he's having for this woman. And what's the future of future nahi, I don't want to say future, I'll just say what's the advice for the masculine here. आज बहुत कार्ड्स निकल के गिर रहे हैं, ठीक है। what's the advice for the masculine प्रभु? Queen of Wands, hi, 4 of Wands and 7 of Pentacles. एडवाइस यही है मैस्कुलिन के लिए कि भाई एक्शन लो, अपना कम्युनिकेशन करो, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बन जाओ, ठीक है।
क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वो होती है जो कम्युनिकेशन करने से नहीं डरती हैं और वो अच्छे से अपने पैशन को एक्सप्रेस करती हैं, ठीक है। तभी ये जो फोर ऑफ वॉन्ड्स आया है, अपनी विश फुलफिलमेंट की तरफ बढ़ो, नहीं तो बिना बोले कुछ नहीं होने वाला, वेट करना बंद करो। यहाँ पे है सेवन ऑफ पेंटिकल्स। सेवन ऑफ पेंटिकल्स में पर्सन वेट कर रहा होता है, देख रहा होता है चीज़ों को, कुछ एक्शन नहीं ले रहा होता है। तो यहाँ पे यही है कि भाई अपने लाइफ को कंट्रोल में लो, एक्शन लो उस चीज़ पे जिस चीज़ को आप चाहते हो, जो आपको अपनी विश फुलफिलमेंट लगता है उस चीज़ के ऊपर एक्शन लो। यही आपका जो है ना मैस्कुलिन का ये एडवाइस है, ठीक है। और फेमिनिन के लिए क्या एडवाइस है, वो तो वैसे भी अपनी लाइफ में मगन लग रही है। उनके लिए द सन कार्ड आया है वो, और टू ऑफ वॉन्ड्स आया है, और हीलिंग का कार्ड रिवर्स में आया है। वो हील हो चुकी हैं, ठीक है। और अगर उन्हें लगता है कि कभी भी हीलिंग का कुछ बाकी है तो उन्हें थोड़ा सा मतलब इसको एक एक्सप्लोरेशन करना चाहिए इस चीज़ को रिलेटेड। अगर वो कुछ ऐसे प्रोफेशन में है जो कि मान लो टैरो रीडिंग्स या अकल्ट के प्रोफेशन में है, तो शी शुड एक्सप्लोर मोर थिंग्स, ठीक है। शी इज इन शी शुड एक्सप्लोर मोर थिंग्स। एंड द सन कार्ड आया है तो इनके लिए मतलब हेल्थ पे इनको ध्यान देना चाहिए अच्छे से अपने, ठीक है। हेल्थ पे ध्यान देंगी तो इनकी जो है खुशियाँ अपने आप ही बनी रहेंगी, ओके। सो और हो सकता है कि ये ना कहीं सूर्य भगवान की वर्शिप करती हूँ, मे बी लाइक यू नो द पीपल हु डू गायत्री साधना या फिर गायत्री मंत्र पढ़ते हों बहुत, ब्राह्मण्स हों ये, ठीक है। शी माइट बी ब्राह्मण। और कास्ट का नाम मुझे नहीं लेना चाहिए था, बट पता नहीं क्यों मेरे मुंह से ये बात निकली, ठीक है। और कहीं ना कहीं सन से रिलेटेड इनका कुछ है। इनको बहुत सन से मैं थोड़ी बायस्ड भी हूँ, क्योंकि सन दिखता है तो मेरे इमोशंस बाहर आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनको यही है कि इनको अपनी हेल्थ पे बहुत ध्यान देना है। इन्हें हीलिंग प्रैक्टिसेस अगर ये कर रही है ना, तो इन्हें एक्सप्लोर करना है हीलिंग प्रैक्टिसेस को और ज़्यादा। शी हैज़ टू डू दैट, ओके। ये थी आज की रीडिंग। और एक फाइनल कार्ड निकाल के देख लेते हैं इन दोनों के लिए। वो एक अलग अलग एडवाइस दे दी, एक दोनों के लिए निकाल के देखते हैं। बैलेंस, बैलेंस बना लो भाई अपनी लाइफ में। नीचे टेम्परेंस है, ऊपर बैलेंस का कार्ड है। जो ये तुम बहुत ज़्यादा जगलिंग कर रहे हो ना, वो जगलिंग वाली सिचुएशन को अपने इमोशंस को यूज़ करके, ठीक है, आपके इमोशंस क्या कह रहे हैं आपसे उसको देख करके वो जगलिंग वाली सिचुएशन जो है ना वो आप बैलेंस कर सकते हो। यू हैव टू बेसिकली, और उस चीज़ को आप बैलेंस कर सकते हो, और ठीक है, परेशानियों से आप बाहर आ सकते हो। वही इमोशंस पे कंट्रोल, इमोशंस पे कंट्रोल नहीं, बेसिकली इमोशंस को देखो, समझो, जानो क्या चाहते हैं आपके इमोशंस। और जो आप जगलिंग कर रहे हो ना, वो जगलिंग आपके अपने आप ही खत्म हो जाएगी जब आप एक चीज़ को चूज कर लोगे अच्छे से, ठीक है। समटाइम्स वी हैव टू, व्हेन यू आर जगलिंग वर्क एंड पर्सनल लाइफ, कुछ ऐसे ऑप्शंस आपको चूज करने पड़ सकते हैं जहाँ पे आपको दोनों चीज़ें मिल जाएं, ठीक है। तो एक चीज़ को आप कुछ ऐसे तरीके से देखिए कि आपके इमोशंस के साथ आप कैसे जस्टिस कर सकते हैं। जस्टिस इज़ द राइट वर्ड विच आई वॉज सर्चिंग फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। स्टार्टिंग में भी जब आया था तो मैं जजमेंट बोल रही थी, बट एक्चुअली जस्टिस था वो वर्ड, कि उनको अपने इमोशंस के साथ जस्टिस करना, बट वो कर नहीं पा रहे अपने इमोशंस के साथ जस्टिस। तो जो मैस्कुलिन के लिए कार्ड आया था, इसका मतलब यही है कि मैस्कुलिन जो है वो है दोनों के लिए आया है, क्योंकि नीचे टेम्परेंस है और ऊपर जो है जगलिंग वाला कार्ड आया था, टू ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। फाइनेंसेस में भी अगर कुछ इश्यूज हैं तो वो होंगे, अगर आप अपने इमोशंस को सुनोगे वो भी सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग, ये थी फाइनल रीडिंग। दैट्स इट।